नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और 2021 के पहले ही दिन कोरोना वैक्सीन को लेकर सबसे बड़ी खबर, सबसे अच्छी खुशखबरी जिसका इंतजार था वो आ चुकी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड भारत की पहली कोरोना वैक्सीन साबित होगी। कुछ देर पहले खबर आई है कि एक्सपर्ट कमेटी ने कोविशील्ड को मंजूरी दे दी है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO की एक्सपर्ट कमेटी ने कोविशील्ड के भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। कोविशील्ड को ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया से मंजूरी मिलना भी बाकी है और सब कुछ अगर ठीक रहा तो भारत में 6 जनवरी से यानी साल के पहले हफ्ते में ही कोरोना का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिल चुकी है, यानी वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी ने कोविशील्ड को मंजूरी दे दी है। इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है। सूत्रों की माने तो आज सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO की अहम बैठक में यह फैसला लिया गया और मंजूरी के बाद सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन का आपात इस्तेमाल किया जा सकेगा। दरअसल सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक और फाइजर, इन 3 संस्थानों ने, कंपनियों ने भारत सरकार से वैक्सीन को लेकर इजाजत मांगी थी। एक्सपर्ट कमेटी ने तीनों कंपनियों के ट्रायल डेटा का रिव्यू किया और कमेटी को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की कोई अपनी सिफारिश भेजेंगे और फिर वहां से फाइनल अप्रूवल आएगा और उसके बाद फाइनल अप्रूवल आने के बाद कंपनी को बता दिया जाएगा, पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट को बता दिया जाएगा और ये वैक्सीन भारत में लगना शुरू हो जाएगी। हमारे साथ 2 हमारे सहयोगी हैं, देवेंद्र पराशर और विजय लक्ष्मी। देवेंद्र, बहुत बड़ी खबर है ये और नए साल के पहले ही दिन ये खबर आना, तो ये अब तय है कि पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में बनाई गई कोविशील्ड ही भारत में सबसे पहले इस्तेमाल होने वाली कोरोना की वैक्सीन होगी। और जी हाँ, लगभग सौरभ तय है ये बात। हालांकि अभी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक अभी भी चल रही है और एक बार जब बैठक खत्म हो जाएगी उसके बाद उनकी तरफ से बताया जाएगा और वो रिकमेंडेशन करेंगे बेसिकली ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया को। उस रिकमेंडेशन के आधार पर ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया ये डेट फाइनलाइज करेंगे। आज की बैठक में जिस डेट पे चर्चा हुई है वो 6 जनवरी की डेट पे चर्चा हुई है और ये लगभग तय माना जा रहा था, क्योंकि पिछली बैठक के बाद ही ये तय माना जा रहा था कि 1 जनवरी को जो अगली बैठक होगी उसमें सारा डाटा का अध्ययन करने के बाद ये मंजूरी मिल सकती है। ऑफिशियल अभी डिक्लेरेशन का इंतजार है अभी, क्योंकि ACC की बैठक चल रही है। लेकिन अगर तैयारियों की बात करें तो कल क्योंकि ड्राई रन शुरू हो रहा है, आज स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पूरा होमवर्क किया है और उसमें सारी तैयारियों को लेकर एक चर्चा की है कि किस प्रकार से ड्राई रन जो चलेगा उसमें किस तरह से सारी चीजें होंगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जाएगा। और आप देखें तो देश में जिस तरह से कोरोना के मामले को सरकार ने हैंडल किया, सरकार की तरफ से बार बार इस बात को बताया जाता है कि पूरी दुनिया में सबसे कम फैटिलिटी रेट है, सबसे ज्यादा क्योर हमने किया है। अभी मामले लगातार डिक्रीज हो रहा है और वैसी स्थिति में वैक्सीनेशन का शुरू होना निश्चित तौर पे 2021 के लिए यहाँ के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी का बाकी बहुत बड़ी बात है और तारीख का भी सामने आ जाना कि 6 जनवरी से ज्यादातर इशारे इसी ओर रहेंगे। 6 जनवरी से ये वैक्सीन लगना देश में शुरू हो जाएगी। विजय लक्ष्मी, अब सवाल यह है कि हमारे इतने बड़े आबादी में क्या पैरामीटर्स रहेंगे, किसको ये पहले दी जाएगी, किन स्टेजेस में वैक्सीनेशन का काम चलेगा, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है? बिल्कुल सौरभ, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। सिरिंजेस से लेकर के और जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, ऑलरेडी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस होता है, आपके पास सेंटर्स ऑलरेडी हैं, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है, लेकिन आपको उसको एनहांस करने की ज़रूरत है जब बात आती है कोविड-19 की वैक्सीन को लगाने की। फिलहाल DC हम जिस तरह से देवेंद्र ने भी बताया, जो सिलेक्ट एक्सपर्ट कमेटी है उसने रेकमेंड कर दिया है कि कोविशील्ड जो सीरम इंडिया की जो कंपनी की जो वैक्सीन है कोविड-19 को लेकर, उसको इस्तेमाल के लिए, उसके इमरजेंसी यूजेज के लिए रेकमेंड कर दिया है। अब इसके बाद DCGI जो है वो फाइनल अथॉरिटी है इसको अप्रूव करने के लिए और आगे की जो रूपरेखा है उसकी तय करने के लिए। तो DCGI से अप्रूवल जो है अभी बाकी है। DCGI से अप्रूवल होने के बाद ही इसका औपचारिक ऐलान होगा। लेकिन अभी सूत्रों से जो खबर आ रही है वो ये आ रही है, सुबह 12 बजे से सौरभ मीटिंग चल रही थी, लगभग 6 घंटे हो गए इस मीटिंग को चलते हुए और उसके बाद अब सूत्रों से ये खबर आ रही है कि फाइनली रेकमेंडेशन के लिए सिलेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने जो है वो रेकमेंड जो है इस को कर दिया है। अब आगे की रूपरेखा DCGI तय करेगा, लेकिन जिस तरह की बात इंफ्रास्ट्रक्चर या कैसे वैक्सीन लगाया जाएगा इसको लेकर के पूरी तैयारी भारत सरकार की है। जैसे मैंने आपको बताया, सिरिंजेस के बल्क ऑर्डर्स जो हैं, जो कंपनियां सिरिंजेस बनाती हैं भारत में, उनको दे दिए गए हैं। इसके अलावा जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत जो तमाम सेंटर्स चल रहे थे
उनको एनहांस कर दिया गया है। हर एक सेंटर को एक दिन में 100 लोगों को टीकाकरण जो है करना होगा। सबसे पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स को लगाया जाए, फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगाया जाएगा, उसके बाद हेल्थ वर्कर्स को लगाया जाएगा, और उसके बाद ऐसे लोग जिनके जो किसी बहुत ठीक है विजयलक्ष्मी, देवेंद्र मैं आता हूं आपके पास दोबारा। अभी स्वास्थ्य मंत्रालय का भी एक स्टेटमेंट आने वाला है, इस स्टेटमेंट का भी हमें इंतजार है, इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। लेकिन भारत में कोरोना का टीका लगना बस शुरू होने जा रहा है और वो टीका पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा विकसित कोविशील्ड होगा। यह बात अब लगभग तय है, बस इसका औपचारिक ऐलान बाकी है।